कर्माभिधे च मधुरं स्वरूपम् कर्माभिधे च मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद
नारायण नारायण नारायण। समवस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था सराहनीय है, आपका अपनत्व प्रशंसनीय है। राजस्थान वीरों की भूमि है, कर्मयोगियों की भूमि है, भगवत भक्तों की भूमि है, योगियों की भूमि है, तत्वज्ञ मनुष्यों की भूमि। इसका उज्ज्वल इतिहास पूरे विश्व को प्रकाशित उद्भासित करने में समर्थ है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मॉलिक्यूल में भी सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों को सुव्यवस्थित करने में सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत परमोपयोगी है। वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। यद्यपि प्रत्येक जीव के जगदीश्वर सर्वथा भजनीय कमनीय है। यह जीव जगदीश्वर का सनातन अंश सलीखा है। तथापि अनात्म वस्तुओं में आत्ममान्यता के कारण जीव भवटवी में भटकता है, भवसिंधु में गोता लगाता है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मबुद्धि का नाम मुक्ति है। श्रीमद् भागवत में मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, इस वचन के द्वारा यह तथ्य उद्भासित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का संदेश है, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषि मदर्पणम्। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में यह कहा गया है कि तदर्थे खिल चेष्टिता, हमारी हर चेष्टा भगवदर्थ ही हो। सनातन सिद्धांत के अनुसार परमार्थ की सिद्धि के लिए ही स्वार्थ है। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि में विनियुक्त हो, प्रयुक्त हो, यही जीवन की सार्थकता का मापदंड है। पूरा जीवन ही भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। जो भगवदर्थ कर्म होता है वो अंतःकरण का शोधक होता है। चित्त शुद्ध हो जाए, कर्मयोग का फल है सिद्ध। चित्त समाहित हो जाए, भक्ति योग या उपासना योग का फल है। निर्मल निश्चल दर्पण पर मुखचंद स्फुट रीति से अभिव्यक्त हो जाता है। वैसे ही
कर्मोपासना के द्वारा जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है तो भगवत तत्व की स्फुट रीति से उस पर अभिव्यक्ति हो जाती है। कम से कम 1.25 घंटे नित्य भजन का बल होना चाहिए। मुसलमान सज्जन 24 घंटे में 5 बार नित्य नमाज पढ़ते हैं। हमारे आपके पूर्वजों से उनके पूर्वजों को शिक्षा मिली होगी। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत में आस्थान्वित हिंदू सूर्योदय के पूर्व कम से कम 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें, सूर्योदय के बाद 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें, सूर्यास्त के समय 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें, निद्रा के पूर्व रात्रि में 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें। 24 घंटे में कम से कम 75 मिनट भगवत भजन के लिए हमारा प्रयुक्त और विनियुक्त हो, तब कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक व्यक्ति 25-30 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है, उस भोजन का प्रभाव कम से कम 5-7 घंटे तक उसके जीवन में प्राप्त रहता है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति उसकी अत्यंत परिपुष्ट रहती है। कार्य की अपेक्षा कारण अंतरंग होता है। महाभारत में एक अनुभव सिद्ध तत्व को प्रकाशित किया गया है। एक व्यक्ति जितने दिनों तक अन्न के बिना जीवित रह सकता है, उतने दिनों तक अन्न का कारण, पृथ्वी का कारण जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति जितने दिनों तक जल के बिना जीवित रह सकता है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। देहगत ऊष्मा के बिना जितने क्षणों तक जीवन की कल्पना की जा सकती है, उतने क्षणों तक भी प्राण पवन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो प्राण पवन भी यदि अवकाशप्रद आकाश न हो तो अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में पृथ्वी की अपेक्षा जल का, जल की अपेक्षा तेज का, तेज की अपेक्षा वायु का, वायु की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। अनुभव सिद्ध यह तथ्य है। लेकिन ये सब के सब जड़ है, परार्थ है, अनात्मा है। मलाई मलाई के लिए नहीं, चटाई चटाई के लिए नहीं, खटाई खटाई के लिए नहीं। ऐसे पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, पानी पानी के लिए नहीं, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं, पवन पवन के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं, देहेंद्रीय प्राणांतकरण देहेंद्रीय प्राणांतकरण के लिए नहीं। ये सब अनात्मा है, आत्मा के शेष हैं, आत्मा शेषी है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण का उपयोग और विनियोग भगवान की अभिव्यक्ति के लिए करना चाहिए। अब प्रश्न उठ सकता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भजन की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर क्या है? जितने प्राणी हैं, चाहे स्थावर हो या जंगम हो, उनकी निसर्ग सिद्ध इच्छा या चाह का अध्ययन करें, अनुशीलन करें, तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। जो कुछ नश्वर है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सदरूप होकर, मृत्युंजय होकर, अमृत स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। जो कुछ जड़ है, भाष्य है, उससे पिंड छुड़ाकर हम ज्ञान स्वरूप चिद्रूप होकर शेष रहना चाहते हैं। जो कुछ ताप है, वेदना है, कष्ट है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं।
हमारी चाह का विषय हमारा वास्तव स्वरूप परमात्मा ही सिद्ध होता है। कोई भी नास्तिक क्यों ना हो, उसकी प्रीति और प्रवृत्ति का विषय परमात्मा तत्व ही सिद्ध होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष आदि में पत्र, पुष्प, फल इत्यादि संलग्न होते हैं। जब वे अपने उद्गम स्थान से च्युत हो जाते हैं तो पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। जल की धारा समुद्र की ओर ही आप्लावित होती है। यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही समाकृष्ट होती है। यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर ही समाकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। घटाकाश है, घट के फूटते ही महाकाश से एकीभूत होकर ही शेष रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जीव और जगत के आकर्षण के केंद्र एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध होते हैं। लेकिन सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। एक होती है स्थिति, दूसरी होती है दृष्टि। महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम सब प्राणी जगदीश्वर परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व से एकीभूत होकर ही शेष रहते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। सबकी स्थिति परमात्मा से एकीभूत होकर ही सिद्ध है। लेकिन दृष्टि के बिना सृष्टि के प्रारंभ में फिर हमारी अभिव्यक्ति हो जाती है। अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप हमको देहेंद्रीय प्राणांतकरण की प्राप्ति होती है। इससे क्या सिद्ध होता है? स्थिति के साथ साथ दृष्टि चाहिए, दृष्टि के साथ साथ स्थिति भी चाहिए। हर जीव की स्वाभाविक स्थिति जगदीश्वर में ही मान्य है। ऐसा होने पर भी दृष्टि प्राप्त न होने के कारण जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, यही त्यजिता सर्वो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं सर्वं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जो कुछ अनात्मा प्रपंच है सदोष और विषम है। एक नास्तिक भी, भौतिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति भी कार्य प्रपंच को सदोष और विषम मानने के लिए बाध्य है। एकमात्र भगवत तत्व परमात्मा तत्व ही निर्दोष और सम है। निर्दोषम भी समम ब्रह्म। एकांत में विचार करना चाहिए। सदोष और विषम क्या है, सचमुच में निर्दोष और सम क्या है, निष्कर्ष क्या निकलेगा? जो कुछ अनात्मा प्रपंच है, कार्य प्रपंच है, सब सदोष और विषम ही सिद्ध होता है। एकमात्र भगवत तत्व परमात्मा तत्व आत्म तत्व ही निर्दोष और सम है। तदर्थे किल चेष्टितम उपाय सोवताराय। इन वचनों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि हमारी प्रत्येक गतिविधि भगवदर्थ होनी चाहिए। भागवत प्राप्ति में, भगवत तत्व की अभिव्यक्ति में हमारी प्रत्येक गतिविधि का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। आजकल हम कहा करते हैं, किसी गंता को गमन करने की भावना से भावित व्यक्ति को
या पता चल जाए कि उसका गंतव्य वो स्वयं है तो गति की आवश्यकता नहीं होगी। गंतव्य जब अपने से भिन्न होता है तो गति की उपयोगिता होती है। जब गंता ही गंतव्य हो तो गति की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी दुर्गति क्या हो गई, हमारे लिए हम तक पहुंचना ही सबसे कठिन घाटी है। यद्यपि हर जीव अपने तक पहुंचा हुआ ही होता है, तरंगमाला जल से एकीभूत होकर ही रहती है, तथापि अनात्म वस्तुओं की मान्यता, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म तत्व की मान्यता अनादिकाल से पाले हुए हैं। इसलिए सबसे जटिल पहले हमारे जीवन में यह है कि हमारे लिए हम तक पहुंचना ही सबसे कठिन है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप ही आत्ममान्यता की अभिव्यक्ति होती है। दृष्टि में तादात्म्यापत्ति की स्थिति में हम स्वयं को दृष्टा मानते हैं। भक्ति में, वाणी में तादात्म्यापत्ति की स्थिति में हम स्वयं को वक्ता मान लेते हैं। गति में तादात्म्यापत्ति की स्थिति में हम स्वयं को गंता मान लेते हैं। मति में तादात्म्यापत्ति की स्थिति में हम स्वयं को मनता मान लेते हैं। बुद्धि से एकीभूत होकर स्वयं को हम बुद्धा मान लेते हैं। चित्त से एकीभूत होकर हम स्वयं को स्मर्ता मान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्राण से एकीभूत होकर हम स्वयं को प्राणी मान लेते हैं। सुख से एकीभूत होकर हम स्वयं को सुखी मान लेते हैं। दुख से एकीभूत होकर हम स्वयं को दुखी मान लेते हैं। मोह से एकीभूत होकर हम स्वयं को मोहित मान लेते हैं। अज्ञान से एकीभूत होकर हम स्वयं को अज्ञ मान लेते हैं। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप मान्यता को पाले हुए हैं। जब आत्मा के अनुरूप ही आत्ममान्यता हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती है तब भवबंध का अत्यंत उच्छेद हो जाता है। इसलिए जीवन में भगवत तत्व के परिमार्गण अनुसंधान के अनुकूल बल और वेग अर्जित करने के लिए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। भगवान की उपासना करनी चाहिए और कम से कम सत्संग और स्वाध्याय का बल जीवन में अर्जित करें। आजकल हम कहा करते हैं 3 से दूरी बनाकर रखने पर कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु गोविंद ग्रंथ बंध को छिन्न करने के लिए, भवसागर से पारंगत करने के लिए, भवसागर को सुखा देने के लिए 3 का आलम्बन आवश्यक है। गुरु गोविंद ग्रंथ। गोविंद तो हैं लेकिन उनका अधिगम बहुत कठिन। वेदादि शास्त्र ग्रंथ भी हैं लेकिन वेदादि शास्त्रों का तात्पर्य हृदयंगम करना बहुत कठिन। गुरु तो हैं लेकिन जो गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूर कर दे गुरु ही कहने योग्य नहीं है। गुरु का आलम्बन लेकर ग्रंथ के तात्पर्य को समझकर परम तात्पर्य गोविंद में मन को रमाने का प्रयास करना चाहिए। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंदा, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंदा, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंदा, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंदा। उपनिषदों में आया है, पुराणों में आया है। भगवान के ये जो 3 नाम हैं, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, इन तीनों को समय समय पर गुनगुनाते रहिए। धन की प्राप्ति भी होगी, स्वस्थ जीवन भी रहेगा, परिवार में सब प्रकार का सुमंगल होगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। हमने 3 नाम कहा, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। अब आप कह सकते हैं कि भगवान नाम में इतनी क्षमता क्यों है? शब्द की शक्ति पर विचार करना चाहिए।
हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट सुनाम धन स्वामी करपाती जी महाभाग ने एक बार प्रवचन में कहा, काशी की बात, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि सोने वाला व्यक्ति क्या अपना नाम सुनकर जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? प्रश्न समझ में आया? खर्राटे लेकर सोए हुए व्यक्ति को जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, तब क्या वो अपना नाम सुनकर जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? नाम सुनकर जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता है, जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। लालू कालू जैसे नाम में भी इतनी शक्ति सन्निहित है कि नाम में जो अचिंत शक्ति सन्निहित है, उसके बल पर सोए हुए व्यक्ति को पुकारा जाता है, उसका नाम लेकर तो जग जाता है। जब लालू कालू इन नामों में भी इतनी क्षमता सन्निहित है, तब कई बुद्धकर न्याय से डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भगवान नाम, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, शिव शिव, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, शिव शिव जपत मन आनंद जाहि सुमिरत विघ्न विनसत कटत यम के फंद। जहाँ तक बन सके भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। बार बार क्यों करें? असकृत अभ्यासात। मैं मुजफ्फरनगर में एक बार था, एक सत्संग भवन में रुका हुआ, तो खिड़की खोल देता था, पीछे के बाग का दर्शन होता। हम लोग लेखक भी हैं, तो प्राकृतिक दृश्य का दर्शन करने पर भाव अच्छा आता है। खिड़की खोल देता था। तो एक बार हमने देखा कि एक व्यक्ति पीछे बाग में भांग के पेड़ लगे हुए, उनके पत्ते को तोड़ तोड़ के यूँ करता, रगड़ता रहता। तम्बाकू नहीं, भांग के पत्ते। हम तो इन सबसे बहुत दूर हैं बचपन से ही। किसी व्यक्ति से बार बार क्यों रगड़ता है? उन्होंने कहा कि भांग के पत्ते को जितने बार रगड़ा जाता है, उसकी अंतर्निहित शक्ति उतनी ही प्रकट हो जाती है। क्या? हाँ, उसी को क्या गांजा उजा का रूप दे देता है। ऐसे ही एक व्यक्ति, दो व्यक्ति गए किसी बाजार में 4 किलोमीटर दूर। संबंध से एक चाचा लगते थे, भतीजा, आयु में लगभग 1-2 साल का ही अंतर था। वो आ रहे थे, उसमें एक ने का तम्बाकू पबाओ, चून अब क्या होता, तम्बाकू लेकर यूँ करते रहे। एक थे हेम्योपैथ के चिकित्सक, एक थे आयुर्वेद के चिकित्सक। जो संबंध में चाचा लगते थे, उन्होंने कहा कितनी देर में दोगे? उन्होंने कहा कम से कम 1 घंटे में दूंगा। तम्बाकू चून से ऐसे ऐसे करते करते, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जितनी देर रगड़ेंगे उतनी देर अंतर्निहित क्षमता का क्या होगा, उदय होगा। यही तो हेम्योपैथ की दवा का भी महत्व है ना। इसका अर्थ यह है कि बार बार भगवान नाम का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो नाम में सन्निहित शक्ति प्रकट होती जाएगी और कल्याण के बिना नहीं रहेगी। मंत्र का विकृत परिणाम है कामना की सिद्धि। मंत्र में कोई विकार नहीं होता, लेकिन अभिमत फल को देने में समर्थ होता है। भगवान नाम तो भवतारक होता है। सुनिए, नाम में कितनी शक्ति है। श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के भाष्य में यह तत्व उद्भाषित किया कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उन्होंने उदाहरण दिया, अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे।
विष को कोई विष समझकर पी ले, मरे बिना न रहे। विष को कोई विष न समझकर पी ले तो मरे बिना न रहे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान नाम में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। जब लौकिक लालू कालू आदि नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, हमने उदाहरण दे दिया ताकि आस्था हो। खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो नाम में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर वह जग जाता है। तो भगवान नाम में कितनी शक्ति है, देवताधिकरणम में बताया गया। वैदिक शब्द ही सृष्टि की संरचना में निमित्त बनते हैं। भूः, इस वैदिक शब्द का स्मरण उच्चारण करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में पृथ्वी बन जाती है। संकल्प, पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का मूल क्या है? सृष्टि का मूल क्या है? संकल्प। और संकल्प का अर्थ क्या होता है? ज्ञान और शब्द का मिला हुआ स्वरूप। न सोचती प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमाधृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का योग न हो। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर सके, एक विकल्प कर सके, एक निश्चय कर सके, एक स्मरण कर सके, एक अहंकार कर सके। व्यवहार साधक जो भी बोध है उसमें शब्द का योग अवश्य होता है। शब्दालंबन रहित जो ज्ञान या बोध होता है उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। शब्दालंबन सहित ज्ञान का नाम ही भव है, वेद है। हमने संकेत किया भगवान नाम में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। फिर कहीं देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण हो जाए, उच्चारण हो जाए तो क्या होगा? व्यक्ति तर ही जाएगा। अंतिम समय में अर्थात देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का इतना महत्व क्यों है? एक का कुंजर शौच। कुंजर शौच का अर्थ होता है हाथी का किया हुआ स्नान। कुंजर शौचवत हाथी स्नान करता है, फिर सूंड से धूलि को लपेट लेता है। जीवन काल में क्या होता है? हम भगवान नाम भी लेते हैं फिर पाप भी कर लेते हैं। भगवान नाम के बल पर पाप जल जाता है फिर पाप कर लेते हैं। लेकिन देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में, ठीक पूर्वक क्षण में अगर भगवान नाम का स्मरण या उच्चारण हो जाए तो आगे पाप करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वो अंतिम समय का नाम स्मरण जो है तार देगा। इसीलिए नाम लेत भवसिंधु सुखाई। भवसिंधु का सूख जाना, भवसिंधु से पार हो जाना। और भवसिंधु का थापन तुलसीदास जी ने तीनों ढंग से विचार किया। भवसागर चाह पार जो पावा, भवसिंधु के पार हो जाना। भवसिंधु तो बना रहे लेकिन उस पार हो जाए। स्टीमर आदि का आलम्बन लेकर, जैसे नौका आदि का आलम्बन लेकर पार हो जाते नदी को, तो भवसिंधु से पार हो जाना। और भवसागर चाह था जो पावा, और भवसिंधु सुखाई नाम ले, तीनों है। भगवान नाम में क्या क्षमता है? भवसिंधु से पार कर दे। भगवान नाम में क्या क्षमता है? अगाध जो जल राशि से युक्त भवसिंधु है। ये सब रिश्तेदार नातेदार ये सब क्या है? सिंधु की तरंगे हैं। अगर था पाना चाहे तो भगवान नाम का आलम्बन ले, और भगवान नाम का आलम्बन लेकर भव रह ही न जाए तो फिर क्या होगा? भव सिंधु सूख जाएगा। तीनों प्रकार की क्षमता भगवान नाम में, स्तर का भेद है। भगवान नाम भव सिंधु का पारक भी है। भगवान नाम का आलम्बन लेने पर भव सिंधु में हम था पा सकते हैं, डूब नहीं सकते। भगवान नाम का आलम्बन लेकर भव सिंधु को सुखा भी सकते हैं। राजस्थान है ना, मरुस्थल में किसी को जल का विभ्रम हो जाए
तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अरे क्यों डरता है, यह तो मरु है, जल नहीं है। मरु का नाम सुनते ही मरु के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, और मरु का ज्ञान होने पर बिना यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा के वह सिंधु सूख जाता है, नदी सूख जाती है। इसका मतलब भगवान नाम में तीनों प्रकार की क्षमता सन्निहित है। प्रकार में भेद है। प्रकार क्या हुआ? भगवान नाम का आलंबन लेकर भवसिंधु को पार भी कर सकते हैं, भवसिंधु का था भी पा सकते हैं, भवसिंधु को सुखा भी सकते हैं। क्षमता है, अलग अलग विभाग। भवसिंधु को पार हो जाना, भवसिंधु में डूबे भी न पार हो जाना, भवसिंधु का था पा लेना और भवसिंधु को सुखा देना। नाम लेत भवसिंधु सुखाही। तो क्या अर्थ हुआ? स्तर है। पहले स्तर में क्या हुआ? भवसिंधु से पार हो जाएंगे भगवान नाम का आलंबन लेकर, भवसागर से पार हो पावा। और दूसरे स्तर में भगवान नाम का आलंबन लेकर भवसिंधु में कथा पा लेंगे, डूबने से बच जाएंगे। तीसरा वो स्तर है जिसमें भवसिंधु नहीं रहेगा। भाषा में भेद है। भक्त लोग क्या कहेंगे? आनंद सिंधु में भवसिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भाविता। और ज्ञानी क्या कहेंगे? वेदांती, आनंद सिंधु में भवसिंधु का भ्रम हो गया। भाषा में भेद है ना, भाव में तो कोई भेद नहीं। आनंद सिंधु में भवसिंधु की भावना हो गई है, भक्तों की भाषा है। आनंद सिंधु में भवसिंधु का भ्रम हो गया है, ज्ञानियों की भाषा है। भाषा में भेद होने पर भी भाव में कोई भेद नहीं। आनंद सिंधु में भवसिंधु की भावना हो गई है, भक्तों की भाषा है। आनंद सिंधु में भवसिंधु का विभ्रम हो गया है, ये ज्ञानियों की भाषा है। अभिप्राय दोनों का एक है। इसलिए उपाय सोवताराय गौड़पादाचार्य जी महाभाग ने मांडुक्य कारिका में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। यह जो सृष्टि है, सष्टा परमात्मा तक पहुँचने का उपाय है। भव का आलंबन लेकर ही भगवान तक पहुँच सकते हैं। पृथ्वी के जो कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच जिसको कहते हैं, उसका आलंबन लेकर पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। पृथ्वी पार्थिव प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का केंद्र है। पृथ्वी का आलंबन लेकर जल तक पहुंच सकते हैं, जल सन्निकट निर्विशेष है। जल का आलंबन लेकर अग्नि तक पहुंच सकते हैं, अग्नि जल की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष है। अग्नि का आलंबन लेकर वायु तक पहुंच सकते हैं, वायु तत्व अग्नि की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष है। वायु का आलंबन लेकर आकाश तक पहुंच सकते हैं, वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष है आकाश। आकाश का आलंबन लेकर आत्मा तक पहुंच सकते हैं, या बीजावस्था अव्यक्त तक पहुंच सकते हैं। उपाय सोवताराय, सृष्टि जो बनी है, सृष्टि का आलंबन लेकर, जैसे लिफ्ट का आलंबन लेकर नीचे से ऊपर पहुंच जाता। एक विचित्र बात है, महाप्रलय के बाद जब सृष्टि की रचना होती है तो मानो लिफ्ट से ऊपर से नीचे तक आना, और जब संहार करते हैं भगवान जगत का तो नीचे से ऊपर तक आना होता है। या एक अवरोह क्रम, एक आरोह क्रम। तो सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा तक पहुँच सकते हैं। सृष्टि में रमण करने के लिए सृष्टि की रचना नहीं हुई है। गौड़पादाचार्य ने बताया उपाय सोवताराय, भगवान में मन अवतीर्ण हो सके, भव का आलंबन लेकर भगवान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और,
कहेंगे फिर घर कैसे चलेगा, भगवान का भजन करते रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। संसारी व्यक्तियों को तो यही भय रहता है। घर चलाते चलाते तो अनादिकाल से अरबों कल्प बीत गए। किसी गणितज्ञ के यहाँ भी लेखा जोखा नहीं है सबसे पहली सृष्टि कब बनी, अनादिकाल से। श्री वल्लभाचार्य जी जो विशुद्धाद्वैत को मानने वाले हैं, कभी न कभी पहली सृष्टि बनी होगी। उनके यहाँ भी काल का आकलन नहीं है। क्या कभी न कभी पहली सृष्टि बनी होगी। कोई बद्ध जीव था ही नहीं, भगवान ही लीला पूर्वक, जैसे कोई भंगेरी भांग पी करके यूँ यूँ झूमने लगता है, अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को भुलाने की भावना हो तो भांग पी ले बस। तो हमने कहा विशुद्धाद्वैत के अनुसार कभी न कभी पहली सृष्टि बनी होगी, तो भी काल का आकलन नहीं कर सकते। अनादिकाल से यह प्रवाह चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन जो जीव सृष्टा भगवान को समझ लेते हैं, सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो जाते हैं, उनके फिर क्या, उनके लिए फिर जगत प्राप्त नहीं होता, अतिक्रांत हो जाते हैं, उनका पुनर्भव नहीं होता, उन्हें लोक लोकांतरों में जाना नहीं पड़ता, उत्क्रमण पुनर्जन्म से विहीन हो जाते हैं। इसलिए उर्जल हंसा अमर लोक को यह तो देश न तेरा है, पीले पानी चुगले दाना चिड़िया रैन बसेरा है। उर्जल हंसा अमर लोक को यह तो देश न तेरा है, पीले पानी चुगले दाना चिड़िया रैन बसेरा है। संसार पहली बार तो नहीं, रिश्तेदार नातेदार मिले हैं क्या। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, एक एक जीव को, मैं भी आप भी जो है, एक एक जीव को अनादिकाल से अब तक जितने शरीर प्राप्त हुए हैं, या अब जितने शरीर प्राप्त हुए, जितने शरीरों को हमने सब बना दिया, उससे अधिक एक शरीर है नहीं, यही ना। एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, अगर एक साथ एक एक जीव को उसके द्वारा त्यागे गए शरीरों का दर्शन प्राप्त हो, कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाएंगे। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम ही गणित होता है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। अनादिकाल से एक एक जीव ने कितने शरीरों को सब बना दिया है। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक जीवन और जगत का उपयोग जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे। इसलिए मैंने प्रश्न उठाया कि भजन करेंगे तो भव हाथ से खिसक जाएगा। भव इतना प्यारा है क्या, भजन करेंगे तो भव हाथ से खिसक जाएगा, ठीक। लेकिन एक विचित्र बात है, वैराग्य होगा तो घाटा रहेगा या लाभ। आप तो समझते होंगे घाटा ही रहेगा। जिससे जो विरक्त होता है उसका वो अधिपति हो जाता है। आजकल हम कहा करते हैं, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य ने जिस तत्व को उद्भाषित किया उसको हम हिंदी में कहते हैं, जिससे हम विरक्त होंगे उसके हम अधिपति नियामक हो जाएंगे, जिसमें हम अनुरक्त होंगे उसका हम अधीन हो जाएंगे। अधीन होना अच्छा है या अधिपति होना अच्छा है? भव के अधीन कब तक रहेंगे? जब तक भव में आसक्त होंगे। भव के अधिपति कब हो जाएंगे? जब भव से अनासक्त हो जाएंगे। भगवान की प्राप्ति हो जाने पर क्या होगा? भगवान की प्राप्ति हो जाने पर जीवन सार्थक हो जाएगा, भव में आना पूरा हो जाएगा। इसका मतलब भगवान को प्राप्त कर लेने पर कोई घाटा नहीं रहता। आनंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत व्यक्ति का जीवन हो जाता। सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप
परमात्मा में ही व्यक्ति विलीन हो जाता है, परमात्मा स्वरूप होकर ही शेष रहता है। इसलिए भजन का बल होना चाहिए। पहले ही हमने कहा भोजन की अपेक्षा भजन का अधिक महत्व है या नहीं। भोजन छोड़िए मत, लेकिन भोजन की अपेक्षा भजन का अधिक महत्व है। अन्न की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा व्यक्त, अव्यक्त की अपेक्षा भी आत्म तत्व का अधिक महत्व है। अब क्या करें, हिंदू हैं, सनातनी हैं, वैदिक हैं, आर्य हैं, राजस्थान के पुरोधा हैं, वीर भूमि, कर्म भूमि, भक्ति भूमि, ज्ञान भूमि, भारत का हृदय एक प्रकार से है। मध्य प्रदेश जैसे हृदय है, वैसे ही विचार करें तो क्रांति की दृष्टि से यह भी भारत का हृदय है। इसलिए राजस्थान को राजा, राजस्थान, राज विद्या का अर्थ क्या होगा, राजगुह्य का अर्थ विद्या में श्रेष्ठ, और राजस्थान माने सब स्थानों में श्रेष्ठ। राजस्थान माने स्थान माने क्षेत्र, राज माने राजा, राज विद्या, राजगुह्य की शैली में राजस्थान का अर्थ क्या होगा, स्थानों में श्रेष्ठ राजस्थान। राज विद्या, विद्याओं, विद्या राज को भगवान ने क्या, सुनिए, विद्या राज न कहकर गीता में भगवान ने कहा राज विद्या, गुह्य राज न कहकर राजगुह्य, लेकिन अर्थ करते समय राज को ले जाएंगे आगे, तो राजस्थान का अर्थ क्या हो गया, स्थान राज, स्थानों में श्रेष्ठ, स्थानों का राजा कौन हो गया, राजस्थान। राजस्थान में राज शब्द का जो प्रयोग हुआ है राजा के अर्थ में, स्थान के आगे कर देंगे तो जल्दी अर्थ हो जाएगा। जैसे गीता में भगवान का वचन है राज विद्या राजगुह्य, तो गुह्य राज, विद्या राज, ऐसे ही राजस्थान का अर्थ क्या हो गया उलट करके, स्थान राज्य, स्थान राज, स्थान राज माने स्थानों में श्रेष्ठ, उद्दीप्त। इसलिए भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने में राजस्थान की सहभागिता अपेक्षित है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास का पर्यवसान विनाश नहीं हो सकता, हो रहा। पूरा विश्व विकास 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 की ओर जा रहा है या नहीं। विकास का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन भाई मेरे विकास के गर्भ से विनाश न निकल आवे, इतनी सावधानी तो चाहिए। एक जगह लगभग 30 साल पहले एक व्यक्ति ने खड़ा होकर प्रश्न कर दिया, तो क्या महाराज आप 5000 वर्ष पहले विश्व को ले जाना चाहते हैं? उसने समझा आधुनिक विकासवाद के अनुसार कि 5000 पहले अगर विश्व पहुंच गया तो ह्रास होगा, है ना। आप लोगों के मन में भी शायद यही होगा। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल को विकास का युग कहते या नहीं? तो क्या आप विश्व को, भारत को 5000 पहले धकेलना चाहते हैं? लेकिन धैर्यपूर्वक विचार करें, प्रज्ञा माने ज्ञान, बुद्धि, और प्राण माने क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का ह्रास कलयुग है या विकास? प्रश्न समझ गए ना। कृतयुग का अर्थ होता है सतयुग। सतयुग की अपेक्षा प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, ज्ञान और आयु में न्यूनता आती है या नहीं? त्रेता की अपेक्षा द्वापर में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में अपकर्ष होता है या नहीं? द्वापर की अपेक्षा कलयुग में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में अपकर्ष होता है या नहीं? कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में अपकर्ष होता है या नहीं? द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में अपकर्ष होता है या नहीं? तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में, अभी बहुत देर है,
तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है यानी। तो अपकर्ष का नाम विकास है, उत्कर्ष का नाम विकास है। प्रश्न चिन्ह है। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों आधुनिकों की दृष्टि में विकास अधिक होता जाता है और पुराविदों की दृष्टि में विनाश का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। क्या? फिर से सुनिए। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, आधुनिक कहेंगे त्यों त्यों विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्राचीन लोग कहेंगे, प्राचीन लोग माने प्राचीन मान्यता, शास्त्र सम्मत मान्यता को धारण करने वाले कहेंगे कि त्यों त्यों विनाश की ओर व्यक्ति अग्रसर होता जाता है। कौन बात ठीक है जी? बहुत बढ़िया मोदी जी ने कहा था, बहुत अच्छा। तो क्या आप बिजली का युग नहीं चाहेंगे? बिजली के बिना क्या होगा ये बिजली? थोड़ा विचार कीजिए। विकास का मापदंड है महायंत्र, है या नहीं? अब महायंत्रों का संचालन किससे होता है आजकल? विद्युत से। अब महायंत्रों के माध्यम से वातावरण में प्रदूषण फैलता है या नहीं? हमारे ही वाक्यों को अपने शब्दों में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी कहा था, विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते समय पर्यावरण को मत भूलिए। वह विकास विकास नहीं जो पर्यावरण का घातक हो। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन जो क्या है ऊर्जा के स्रोत हैं, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत स्रोत ऊर्जा के कौन है? पृथ्वी पानी प्रकाश पवन। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको विकृत करेंगे तो विकास होगा या विनाश होगा? विकृत का अर्थ क्या हुआ? विकृत दो प्रकार का होता है, उपयोगी विकार, अनुपयोगी विकार, घातक विकार। दूध को विकृत किए बिना दही का रूप नहीं दे सकते, दही को विकृत किए बिना मक्खन का रूप नहीं दे सकते, मक्खन को विकृत किए बिना घी का रूप नहीं दे सकते, घी को विकृत किए बिना मंड का रूप नहीं दे सकते। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न है कि विकृत का अर्थ यह है कुपित क्षुब्ध विकास के चपेट से ऊर्जा के स्रोत जो हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन इतने कुपित हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। लो जी, यहाँ का प्रभाव वहाँ भी पड़ता है। यह मत समझिए कि यहाँ का प्रभाव वहाँ नहीं पड़ता। आजकल मैं क्या करता हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए, तब तक मैं बोलता रहता हूँ जब तक लहर न चल जाए। लहर चलने के बाद फिर भगवान कोई नई प्रेरणा देते वो बोलने लगता हूँ। हमारा काम ये, हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में क्षीणता का नाम विकास है क्या? लेकिन विकास के नाम पर हो क्या रहा है? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति क्षीण हो रही है। यंत्रों ने क्या किया? ध्यानपूर्वक सुनिए। स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों को दूषित विकृत विलुप्त करने में महायंत्रों का उपयोग हुआ या नहीं? स्थावर प्राणी माने तरुलता गुल्म इत्यादि जो हैं, वृक्ष आदि जो हैं स्थावर प्राणी हैं। चींटी चिड़िए मनुष्य इत्यादि जंगम प्राणी जो अपनी ओर से चलने फिरने में उड़ने में समर्थ हैं। तो बड़ी विचित्र बात है क्या? महायंत्रों का जब आविष्कार और प्रयोग होता जाता है तब प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास होता जाता है, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप होता जाता। ध्यानपूर्वक सुनिए, गीध की प्रजातियां भी अब लुप्त हैं। गरुड़ और हंस की प्रजाति कहाँ से सुरक्षित रहेगी?
गीध की प्रजातियां भी अब विलुप्त हैं, तो गरुड़ जी और हंस की प्रजाति कहाँ से सुरक्षित रहेगी? हजारों प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? स्थावर जंगम प्राणियों की विविध प्रजातियों का विलोप इस विकास के गर्भ से निकल रहा है। इसलिए अब कोई कह सकता है वर्तमान विकास की गतिविधि आपको पसंद नहीं है तो विकास को परिभाषित कीजिए। मैंने पहले ही कहा, सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको समझकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। लगभग 10 दिन पहले मैंने विकास की परिभाषा वेदांत शास्त्र सम्मत निर्धारित की। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास। भोग और मोक्ष की सिद्धि के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम ही विकास है सज्जनों। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 श्लोक 1, 2, 3, 4, 5। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, यही तो विकास कहेंगे ना। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। इस कोरेना देवी ने क्या कर दिया मालूम है? कोरेना तो सुना ही होगा। कोरेना देवी ने क्या किया? जिसको आधुनिक व्यक्ति ढोंग कहते थे उस ढोंग को अनिवार्य सिद्ध कर दिया। ये बाबा लोग हैं, बाबू लोग हैं, कर्मकांडी, बार बार हाथ धोते रहते हैं यहाँ। अब कहते हैं बार बार हाथ धोइए। उस के भले कहते हैं मुल्तानी मिट्टी का उपयोग न करके। हो गया ना। कोरेना ने क्या किया जी? मनुस्मृति में लिखा है दूसरे के वस्त्र, दूसरे के चप्पल, दूसरे के जूते, जूठे भोजन आदि का उपयोग मत कीजिए। कोरेना देवी क्या बोलेगी? इसका अर्थ क्या है? कोरेना देवी हमने नाम रखा है, इसने तो बिल्कुल मनुस्मृति आदि में जो आचार विचार की सरणी है, चरक संहिता में स्वस्थ वृत्ति, स्वस्थ रहने के जो प्रकल्प हैं चरक संहिता में, इसका मतलब है उस पर मुहर लगा दिया आधुनिक। किसने? आधुनिक कौन देवी हैं? कोरेना देवी ने क्या किया? कोरेना देवी ने सनातन आचार विचार जो वेदांत शास्त्र सम्मत हैं उनको अनिवार्य माना है। अगर उनको नहीं मानेंगे तो कोरेना देवी लेके चल बसेगी। इसलिए अंत में सार क्या निकला? सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वो क्या स्रोत हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ऊर्जा के स्रोत यही हैं। इनको विकृत क्षुब्ध होने से बचाइए। अब स्मार्ट सिटी जो उससे काम नहीं चला तो स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी, अब दोनों शब्द बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। हमारा प्रवचन गुप्त प्रकट सुनते हैं। स्मार्ट सिटी, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी लीजिए, सिटी ले लीजिए। ये क्या है? कौन सा स्थान? नागौर। ये सिटी है, शहर है, जिला हेडक्वार्टर है। हाँ, जिला हेडक्वार्टर है, छोटा सा। सुनिए, महानगर विकास का मापदंड होगा यही ना आजकल। महानगर में रहिए, हम मना नहीं करते। शुद्ध मिट्टी सुलभ होगी क्या? शुद्ध पानी सुलभ होगा क्या? शुद्ध प्रकाश सुलभ होगा क्या? शुद्ध पवन सुलभ होगा क्या? प्रचुर आकाश सुलभ होगा क्या? शुद्ध मनोभाव सुलभ होगा क्या? शुद्ध मुस्कान सुलभ होगी क्या? लो, संयुक्त परिवार बचेगा क्या? महानगर में निवास के कितने उपहार हैं? शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं,
शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं। अमिताभ बच्चन को देख करके क्या करें, मुस्कान सीखिए फिर। क्या हुआ? शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं। सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस को देखकर मुस्कुराना सीखिए, स्वाभाविक मधुर मुस्कान मिले। क्या हुआ? ये विकास हुआ या विनाश हुआ? और जीवन के मूल लक्ष्य से करोड़ों किलोमीटर दूरी विकास के नाम पर बढ़ती जा रही है। इसलिए विकास को सही ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। वो सही ढंग क्या है? भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना, संरचना, उनके उपयोग और उपभोग का नाम है विकास। भोग और मोक्ष दोनों को, मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? बंधन से मुक्ति। अब आपको जल्दी समझ में आ जाए इसलिए मैं कहता हूँ, द्वंद्व और दुख, जागृत और स्वप्न की मनोराज्य की पहचान क्या है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि का नाम है द्वंद्व। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का नाम है दुख। द्वंद्व और दुख, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए भौतिकवादियों को भी गाढ़ी नींद चाहिए या नहीं? क्या सब कुछ हो, गाढ़ी नींद ना हो तो पागल खाना तैयार है। एक बार ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य 1972 में वृंदावन उड़ियाबाजी महाराज के आश्रम में एक दिन के लिए पधारे। मैं उस समय सन्यासी नहीं था, ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी के वेश में था। मैं उनके समीप मर्यादा की सीमा में कुछ दूरी पर बैठ गया जाके। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली? मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा, भगवान मैं आपका विद्यार्थी और बालक हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आप स्वयं दें। 45 मिनटों तक उन्होंने उत्तर दिया। उत्तर का सारांश क्या है? जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना न रहें। असहाय व्यक्ति को पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। आजकल हम क्या करते हैं, कम्युनिज्म की धारा में, भौतिकता की धारा में बहने वालों को गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं। सो में हमको विघ्न नहीं डालते। उनके विचार, उनके तंत्र, उनके सिद्धांत की सीमा में जितने चारवाक इत्यादि मतावलंबी हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं, उनके सिद्धांत पर पानी फेरने के लिए गाढ़ी नींद है। अर्थात भौतिकवादियों को, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले व्यक्तियों को उनके सिद्धांत की सीमा में गाढ़ी नींद का अधिकार सुलभ नहीं है। क्योंकि गाढ़ी नींद होने का अर्थ क्या होता है? चेतना विशिष्ट शरीर को भूल जाना। उनके यहाँ चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है। और क्या होता है? चेतना विशिष्ट शरीर और विषय जन्य आनंद, इन दोनों को भुलाए बिना गाढ़ी नींद नहीं आएगी। और गाढ़ी नींद नहीं आएगी तो पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? विषय जन्य आनंद भी पागल होने से बचा नहीं सकता। पागलपन में ही विषय जन्य आनंद का उपयोग है। सुनिए, दुख की बात छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। विषय जन्य आनंद ही मिलता रहे तो ब्रह्मा जी को तो, हमको आपको जितना आनंद प्राप्त है उससे बहुत अधिक आनंद ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्राप्त है। लेकिन गीता के 8वें अध्याय के अनुसार वो ब्रह्मा जी भी योग निद्रा लाभ न करें तो पागल हो जाएं।
जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ मान लो रसगुल्ला पा रहे तो रसगुल्ला है भोग्य, रसगुल्ला के सेवन से आनंद की अनुभूति है भोग, और हम हो गए भोक्ता। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ दो से अधिक, दो या दो से अधिक का नाम है अजहल लक्षणा। अजहल लक्षणा मैंने 3 4 इत्यादि, 2 या 2 से अधिक। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वो खालिश प्योर निरक्षय आनंद नहीं होता। सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। हमने दार्शनिक धरातल पर तथ्यों को उद्भाषित किया, अब व्यावहारिक धरातल पर करें क्या। एक वाक्य हमने लगभग 1 महीने पहले बनाया था, पूरा वैदिक सिद्धांत एक वाक्य में गुम्फित किया था गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से। तत्वतः सचमुच में भूलता निरुपाधिक धरातल पर हम सच्चिदानंद ही सिद्ध होते हैं। जीव जगत और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। सोपाधिक धरातल पर मायोपाधिक विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर सिद्ध होते हैं, अविद्योपाधिक होकर हम जीव सिद्ध होते हैं, और तमोगुण के योग से हम जगत सिद्ध हो जाते हैं। एक ही परमात्मा जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उद्भाषित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव जगत जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा तत्व ही है। तो अभी हमने कहा था, क्या कहा था? सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसको समझ करके यही वितर्जित सर्वो ये शाम साम्य स्थित मनः निर्दोषम समम ब्रह्मम तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सके, मृत्यु का पर्यवसान पुनर्जन्म में न हो। एक बहुत विचित्र बात है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस पर विचार कीजिए। गीता जो जन्म लेता है उसका मरना सुनिश्चित है, इतनी तो बात ठीक है। लेकिन भगवान ने आगे क्या कह दिया? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। लेकिन 5वें अध्याय में क्या कहा? यही वितर्जिता सर्गा है। तो दोनों वचनों में विरोध का परिहार क्या करेंगे? कदाचित कोई अकृतार्थ होकर देहत्याग कर देता है तो जन्म लेना सुनिश्चित है। इसलिए बहुत न कह के भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में रत्नमाला नामक ग्रंथ में छोटी पुस्तिका में तत्व उद्भाषित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी नित्य जन्म लेते हैं, प्रतिक्षण जन्म लेते हैं। लेकिन क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक है? नहीं। किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म, पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए जिसने जन्म लिया है, ऐसा प्रयास करता है कि आगे पुनर्जन्म ना हो, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बने बाँसुरी, उसी का जन्म लेना सार्थक है। मरना किसका सार्थक है? अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण मरते हैं, दम तोड़ते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर मरना किसका सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु हो, फिर मरने के लिए न मरे, न जन्म होगा न मरने का मुख देखना पड़ेगा। इसलिए जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो हमने कहा तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा मौलिक स्वरूप है। विद्योपाधिक धरातल पर हम सब क्या हैं? जगदीश्वर हैं। अब अविद्योपाधिक धरातल पर हम जीव हैं। जीव होते हुए हम प्राणी हैं। प्राणी होते हुए कौन है? जंगम हैं, चलने फिरने वाले। और जंगम होते हुए हम मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए हम हिंदू हैं, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। हिंदू होते हुए फिर क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और हैं। समष्टि और व्यष्टि को मिलाकर अगर अपने स्वरूप का ज्ञान हो, अपना जीवन अपने लिए सबके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है।
आजकल हम उदाहरण देते हैं, ताम्र धातु से निर्मित यह पात्र है। अगर ताम्र धातु को सूक्ष्म बुद्धि से कर्षित कर लें तो इस पात्र की न सत्ता रहेगी न उपयोगिता, और अगर ताम्र धातु पात्र का रूप धारण न करे तो इसकी विशेष उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए हमने संकेत किया, सामान्य को विशेष की, विशेष को सामान्य की आवश्यकता होती है। ताम्र धातु सामान्य है, पात्र विशेष है। ताम्र धातु ताम्र के रूप में ही विद्यमान रहे, उसकी विशेष उपयोगिता न हो, और इस ताम्र पात्र से ताम्र धातु को सूक्ष्म बुद्धि से कर्षित कर लें, इसकी न सत्ता रहे उपयोगिता। इसलिए हमने संकेत किया, सामान्य परिचय विशेष परिचय दोनों होना चाहिए। दोनों मिला करके क्या वाक्य बना, निरुपाधिक धरातल पर हम सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध होते हैं, सोपाधिक धरातल पर हम सनातन सर्वेश्वर के अंश सदृश सिद्ध होते हैं। अंश होते हुए हम फिर क्या हैं, प्राणी हैं, प्राणी होते हुए जंगम हैं, जंगम होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं, हिंदू होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष कुछ और हैं। समष्टि और व्यष्टि को समझ करके अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। एक बात पर ध्यान दें, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का कथन यह सिद्धांत है, यह पूर्व पक्ष नहीं है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना है। आजकल विकास के नाम पर क्या हो रहा है, जाति धर्म कुल धर्म को विकृत कर दो, मिटा दो, यही ना, ये सनातन है। ये जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता सनातना। आज विकास को इसी ढंग से परिभाषित किया गया है, सनातन कुल धर्म जाति धर्म को क्या कर दो, विकृत कर दो, मिटा दो। अच्छा, मिटाने का प्रयास करो, लेकिन थोड़ा विचार करो, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता आदि के प्रकल्प, कुटीर उद्योग लघु उद्योग आदि के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ रहें, इसकी कोई नई व्यवस्था हो सकती है क्या? आप कृत्रिम ब्राह्मण बनाएंगे ना, अध्यापक जैसे अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान में लाचारी है, कृत्रिम ब्राह्मण बनाएंगे। रक्षक तो चाहिए ना, कृत्रिम क्षत्रिय बनाएंगे। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए कृत्रिम वैश्य बनाएंगे। सेवा कुटीर उद्योग लघु उद्योग के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए कृत्रिम शूद्र बनाएंगे। एक और बात ध्यानपूर्वक सुनिए, लोगों का कथन है, आज आधुनिक व्यक्तियों का, शूद्रों को धनहीन बनाया। सच्ची बात है क्या? जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग सब उनके हाथ में था या नहीं? लोहा आदि के पात्र कौन बनाते थे, मेज आदि कौन बनाते थे, वस्त्र कौन बनाते थे, पूछो ना सही। जितना धन का स्रोत था कुटीर उद्योग लघु उद्योग के माध्यम से सब जिनको दिया गया, इतिहास हमारा विकृत किया गया कि उनको निर्धन बनाया गया। क्या जी? पुरानी भाषा में धोबी तेली नाई बढ़ई ये सब, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित थी, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त था। सारा कुटीर उद्योग लघु उद्योग जिनको पकड़ा दिया गया, वो लोग वस्तु का उत्पादन करते थे, उचित लाभ लेकर वैश्यों को बेच देते थे। वैश्य उचित लाभ लेकर समाज को दे देते थे, बीच में कोई तीसरा दलाल नहीं होता था। इतना तो अनिवार्य है। वस्तु का उत्पादक जो होता है वो क्या होगा, वस्तु का उत्पादन करने वाले वैश्य को उचित लाभ लेकर दे देते थे, वैश्य उचित लाभ लेकर समाज को दे देता था। 25-25 दलाल अगर बीच में हो जाएंगे तो 5 रुपये की वस्तु 500 रुपये में बिकेगी। हमारे यहाँ माध्यम बीच में एजेंट जो कहते हैं ना, दलाल, दलाल कुछ नहीं। कुटीर उद्योग लघु उद्योग के माध्यम से वस्तु उत्पादन करने वाले व्यक्ति उचित लाभ लेकर वैश्य को बेच देते थे, वैश्य उचित लाभ लेकर के विश्व में सबको वितरण कर देता था। दलाल थे ही नहीं। इतना तो अनिवार्य है, जितना अनिवार्य है उसके अतिरिक्त दलाल नहीं, तो कीमत भी बिल्कुल सुव्यवस्थित रहती थी। इसलिए शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। 2-3 वाक्य और कहेंगे। हर बहू बेटी का शील सुरक्षित हो।
आजकल है क्या? किसी भी की दृष्टि भी किसी पे जा सकती है आजकल। आजकल हम उदाहरण देते हैं महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार कर्ण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे, उनसे मिलने के लिए दुष्यंत गए। संविधा आदि का चयन करने के लिए कर्ण ऋषि बाहर गए थे वन में, कुटिया पर नहीं मिले। उनकी कुटिया के आसपास खेलती हुई एक विश्व सुंदरी शकुंतला को देखा दुष्यंत ने। मन में हुआ कि अगर मेरी पत्नी बन जाती तो बहुत अच्छा। फिर महाभारत देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम देखिए। दुष्यंत ने अपने मन पर विचार किया, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं जाता। मेरा अंतःकरण प्रमाण है, ब्राह्मण की बेटी पर मेरा मन जा ही नहीं सकता मुझ क्षत्रिय का। ये हुआ ये नहीं। तो जब हम वर्णम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को मानते थे, शिक्षा का प्रकल्प, रक्षा का प्रकल्प, अर्थ का प्रकल्प, सेवा का प्रकल्प, स्वच्छता का प्रकल्प, रोजगार का प्रकल्प सब संतुलित रहता था। हर बहू बेटी के शील की सुरक्षा अपने आप होती थी। अब किसकी दृष्टि कहाँ मचल जाए, को कहाँ जाकर गिर पड़े, कह नहीं सकते। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, हमने संकेत किया। राजस्थान वीर भूमि है। क्षत्रिय जो थे, समाज को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का दायित्व क्षत्रियों पर था। विशेषकर ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त न होने दें, इसका दायित्व क्षत्रियों को प्राप्त था। एक उदाहरण देता हूँ, पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए, वो हाथ का काम नहीं कर सकता। ये हाथ जो है, बाहु राजन्य है पिता है, ये हाथ जो है, इनकी विशेषता क्या है? जागृत की बात छोड़ दीजिए, नींद लेकर गाढ़ी नींद में है, इतने में स्वप्न, इतने में कोई क्या हुआ, मच्छर आके काटने लगा। उस समय बुद्धिपूर्वक भुजदंड को कोई आदेश दे सकता है क्या? बुद्धिपूर्वक परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद या भुजदंड अपने आप जाके यूँ करता है। मच्छर चपेट में आ गया तो कचूमर निकाल देता है, मच्छर भाग गया तो कम से कम खुजला के राहत दे देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गाढ़ी नींद में बुद्धिपूर्वक आदेश हो नहीं सकता। फिर भी यह जो परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद, निसर्ग संस्कार संवेद, ये भुजदंड अपने दायित्व का निर्वाह बुद्धि के सो जाने पर भी करता है या नहीं? इसका अर्थ क्या है? छिन्न मस्ता जैसे, मस्तक न होने पर भी युद्ध करने वाले, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ क्षत्रिय हुए हैं। शत्रु ने गर्दन काट दी, गर्दन कट जाने पर भी युद्ध के मोर्चे पर खड़े रहे। संस्कार की बात हुई या नहीं? श्री राम जय राम जय जय राम। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, वंदे मातरम। हर हर महादेव।